एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। जो भी बिगनर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि हम नाप के ब्लाउज से परफेक्ट शोल्डर और परफेक्ट आर्म होल कैसे निकालें। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप नाप के ब्लाउज से शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग नाप लेके किस तरह कर सकते हैं। साथ ही तीसरा डाउट जो सबसे ज़्यादा आता है कि 4 डॉट ब्लाउज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें नाप के ब्लाउज़ से हम हमारे चेस्ट के डॉट पॉइंट की मार्किंग किस तरह से करें ताकि ब्लाउज़ बॉडी में जाने के बाद एकदम फिट हो। क्योंकि 4 डॉट ब्लाउज़ में अगर आप डॉट की मार्किंग ही सही नहीं होगी ना तो ब्लाउज़ की कटिंग सही होने के बाद भी ब्लाउज़ चेस्ट में जाने के बाद फिट नहीं होगा और इससे हमारा ब्लाउज़ बिगड़ जाता है। तो नाप के ब्लाउज़ से हम परफेक्ट डॉट पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं ये भी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये मेरे नाप का ब्लाउज़ है, इससे मैंने नाप लेके पहले ही लिख लिया है, पर बीच बीच में मैं आपको शोल्डर, आर्म होल और डॉट पॉइंट का नाप कैसे लेना है वो क्लियर कर दूंगी। इसको साइड में रखेंगे और ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है जो साड़ी में से हमारा कपड़ा निकलता है। लाइनिंग यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। लॉन्ग स्लीव के लिए लाइनिंग आपको पूरा 1 मीटर लेना है। इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी लंबाई के लिए। तो लंबाई यहाँ पे है मेरी 13.5 इंच की। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान डालूंगी 14.5 इंच पे। दूसरा निशान हमें लगाना होता है फुल शोल्डर का हाफ करके। अभी बैक का पार्ट मेरा पैक रहेगा तो यहाँ पे हुकाई पट्टी का मार्जिन हम नहीं लेंगे। हुकाई पट्टी का जो मार्जिन रहेगा वो हमें फ्रंट पार्ट में रखना होगा। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के लिए यहाँ पे आपको आपके नाप के ब्लाउज से फुल शोल्डर निकालने होंगे। तो मेरे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के। तो ये 13.5 इंच के शोल्डर मैंने इससे कैसे निकालने हैं, क्योंकि बॉडी से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना बहुत ईजी होता है। वहीं अगर आप नाप के ब्लाउज से फुल शोल्डर का मेजरमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नाप का ब्लाउज लेना है। उसके जो बैक पार्ट का गला रहेगा ना उसको अच्छे से बिछा लेना है। जिस एंगल में कटा हो उसी एंगल में आपको बिछाना है, ना ज़्यादा आपको इसको फैलाना है। जितना नॉर्मल गला फैलेगा उतना इसको आपको फैलाना है। अब दोनों शोल्डर जहाँ हमारे जॉइंट हो रहे होंगे उनके ऊपर इंच टेप रखेंगे। स्लीव का एक जॉइंट ये है, दूसरा ये है, इसके बीच में मैं इंच टेप को रख लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मेरी इंच टेप मैंने रखा। ये मेरा फिक्स कितना आ रहा है, 10.5 इंच। जितना भी आपका आया होगा उसमें आपको प्लस कर देना है 3 इंच। 10.5 में मैं 3 इंच प्लस करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 13.5 इंच। अब 13.5 को हमें डिवाइड 2 कर लेना है, यानी कि इसका हाफ करना है। या आप इस तरह से इंच टेप को 13.5 इंच तक रख के इसको हाफ कर लेंगे तो आपको शोल्डर का हाफ मिल जाएगा। फुल शोल्डर निकालने के बाद ही हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे, क्योंकि डीप गले में हम इतने ज़्यादा शोल्डर तो नहीं रख सकते हैं। ये मेरे कितने आए हैं, 6.75 इंच के आए हैं। अभी हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालने होंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गला कितना डीप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाप का ब्लाउज ले लूँगी। अब मैं देखूँगी कि पीछे मेरी कितने इंच की पट्टी रेडी हो रही है। तो ये मेरी 4.5 इंच की आ रही है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 5.5 इंच पे। अगर आप पाइपिंग अटैच कर रहे हैं ना तो फिर आपको सिलाई का इसमें हाफ इंच ही प्लस करना है। अब मैं देख लूँगी कि मेरा गला कितना डीप जा रहा है। तो ये मेरा जा रहा है 9.5 इंच तक। तो 9 से लेके 10.75 इंच तक के गले में आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है 1.6 इंच। तो यहाँ से मैं कितना माइनस कर दूँगी, 1.6 इंच। ये मैंने माइनस कर दिया। अगर आप भी 9 से लेके 10.5 इंच तक का या 10.75 इंच तक का भी गला बना रहे हैं ना तो फुल शोल्डर में से 1.6 इंच, यानी कि एक के बाद 6 लाइन और, इतना आपको यहाँ से माइनस करना है। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 5.6 इंच पे। 5.6 इंच पे मैंने निशान कैसे लगाया है, तो अभी जो मेरे चेस्ट का साइज़ है वो 34 है और जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। यहाँ पे मैंने 34 को डिवाइड 6 करके 5.6 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए मेरे शोल्डर कितने इंच के आए हैं, 5 इंच के। तो यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। 34 साइज के लिए यहाँ पे मैंने रखा है 5 इंच का शोल्डर, 5.6 इंच का आर्म होल। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में ये निशान आपको लगाना है 1 इंच पे।
यहाँ से आर्म होल को डाउन करना है 1/2 इंच, कर्व को रखेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। देखिए इस तरह से आर्म होल का शेप देने के बाद आर्म होल को नाप के कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं नाप का ब्लाउज लूँगी। नाप के ब्लाउज का फ्रंट वाला साइड आपको लेना है, जहाँ फिटिंग वाली सिलाई आ रही होगी वहाँ तक आपको इसको रखना है, इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से। शोल्डर जॉइंट को भी आपको अच्छे से ओपन करके रखना है और इस गोलाई को नाप के चेक करना है कि ये कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को लूँगी और इस तरह से इसको रखते हुए गोलाई को हम चेक कर लेंगे। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 7.75 इंच आ रही है। अब यहाँ ब्लाउज में जो मैंने गोलाई दी है वो भी मेरी फिक्स 7.75 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो इस गोलाई को नाप के चेक करने से पहले यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर तो आपको माइनस करना ही है, क्योंकि इतना तो हमारा शोल्डर स्टिचिंग में जाता है। इसको छोड़ते हुए यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और इस गोलाई को चेक कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गोलाई है वो मेरी फिक्स 7.75 इंच पे आ रही है। मतलब जो मेरे नाप के ब्लाउज में आर्म होल रेडी हो रहा है वही मेरा मार्किंग में आया है। तो इस तरह से आपको नाप के ब्लाउज से आर्म होल को चेक करना होता है। अब हम निशान लगा लेंगे बैक पार्ट में डॉट पॉइंट के लिए। ये निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे और नीचे से भी 4 इंच पे। दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा 1/2 इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करना ज़रूरी होता है, इससे जो आपका ब्लाउज रहता है बैक की तरफ से ऊपर नहीं चढ़ता है। निशान लगा लेंगे गले के लिए, तो 34 साइज में गले की विड्थ में रखूंगी यहाँ से 2 इंच। यहाँ से गले को आप आपके अकॉर्डिंग फैला सकते हैं, मैं इसको फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो आपके शोल्डर रहेंगे इसको 0.25 जितना नेक की तरफ आपको डाउन कर देना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 0.25 जितना। अभी देखो कि यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट को कट करने के लिए ये जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करके मैं रखूंगी। फ्रंट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब इस स्ट्रेट लाइन से हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। फ्रंट का पार्ट मेरा 4 डैट विथ बेल्ट है, तो जो भी आपकी लेंथ हो बैक पार्ट की उससे 1 इंच बढ़ा के फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है। बैक पार्ट की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो फ्रंट में लंबाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच में। इसमें मैंने आपको 1 इंच लंबाई क्यों बढ़वाई है, क्योंकि इसमें हमारा बेल्ट आता है, डॉट पॉइंट आता है, उन सबको स्टिच करने के लिए हमें प्रॉपर मार्जिन निकालना होता है। तो ये मार्जिन समझ लो मैंने इस 1 इंच की लंबाई में आपको सब रखवा दिया है। 1 इंच की जो लंबाई हमने ऐड करी है उसमें हमारा डॉट पॉइंट का मार्जिन आ जाएगा, बेल्ट अटैच करने का मार्जिन आ जाएगा। अब हुकाई पट्टी के लिए निशान लगा लेंगे, तो उसके लिए मार्जिन आपको फ्रंट की तरफ से निकालना है। ये हुकाई पट्टी के लिए मैं निशान लगा लूँगी। इसको छोड़ते हुए ही हमारी बाकी सारी मार्किंग होगी। तो शोल्डर हमने निकाले हैं 5 इंच के, तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 5 इंच पे। आर्म होल निकाला है 5.6 इंच का, 5 के बाद 6 लाइन और। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए, तो फ्रंट पार्ट में आपको चेस्ट में बढ़ा के निशान लगाना होता है। जो भी आपने बैक में चेस्ट का निशान लगाया होगा उससे 2 इंच बढ़ा के, इसको लूजिंग ऐड करना बोलते हैं। जो भी चेस्ट का साइज़ होता है उसमें 2 इंच प्लस करना होता है। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, इसमें मैं प्लस करूँगी 2 इंच, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। अब जो भी चेस्ट का साइज़ आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 करना है और निशान लगाना है। तो 36 को डिवाइड 4 किया तो मेरा कितना आया यहाँ पे 9 इंच, तो मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। यहाँ पे हमने चेस्ट में थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि आर्म होल की तरफ हमें व्रिंकल्स को ख़त्म करना होता है, इसलिए। अब चेस्ट का निशान लगाने के बाद आर्म होल गोलाई का निशान आपको फ्रंट पार्ट में लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का इस तरह फोल्ड करते हुए एक सेंटर निकालना है। इस सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए 2 इंच पर। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पर। यहाँ से नेक को फैलाऊंगी मैं 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो फ्रंट गला मेरा राउंड है, तो यहाँ से मैं राउंड नेक का शेप लूँगी।
अभी देखो कि मैंने वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाया है। सबसे पहले हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी, उसके बाद आपको वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए आपको शोल्डर का सेंटर निकालना है, लेकिन यहाँ से हम शोल्डर को 0.25 इंच पहले डाउन करेंगे और डाउन किए गए शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। ये यहाँ पे मैं इसका एक सेंटर निकालूंगी और अब सेंटर से मार्किंग होगी हमारे शोल्डर टू एपेक्स की। तो फॉर दैट ब्लाउज में शोल्डर टू एपेक्स की जो हम मार्किंग करते हैं उसका सेंटर हम कैसे निकालें। तो नाप के ब्लाउज से सेंटर निकालने के लिए आपको नाप का ब्लाउज लेना है। अब नाप के ब्लाउज में जो आपका डॉट पॉइंट रहेगा, जैसे ये मेरा डॉट पॉइंट है तो समझ लो यही मेरा एपेक्स पॉइंट है, ये हमारे चेस्ट का सेंटर होता है, इसको हम नाप लेंगे। तो नापने के लिए आपको शोल्डर जॉइंट पे इंच टेप को रखना है, जहाँ भी शोल्डर जॉइंट हो रहा होगा इस तरह से। यहाँ से इंच टेप को रखते हुए मैं नाप लूँगी। कितना आया मेरा 8.75 इंच आया। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.75 इंच पे। ये हो गया मेरा सेंटर। अभी यहाँ ऊपर की तरफ से मुझे सेंटर मिला है, इसको बोलते हैं शोल्डर टू एपेक्स। अभी यहाँ सामने की तरफ से मुझे अपना सेंटर नहीं मिला है, एपेक्स टू एपेक्स भी निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो कि एपेक्स टू एपेक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये आपका जो सेंटर है इसको अब आपको हुकाई की तरफ से नापना है। तो ये हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए आपको नापना होता है। ये देखो इस तरह से सेंटर से मेरा कितना आ रहा है, 3.5 इंच आ रहा है। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आया, 3.5 इंच। सिलाई का आपको इसमें 0.25 इंच प्लस कर लेना है। तो सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। क्लियर हुआ किस तरह से शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स निकालना है। अब ये आपका सेंटर रहेगा, इसी से आपके चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे हम फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की। तो फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए आपको इस सेंटर से नीचे आना है 1.25 इंच। ये अब हमने यहाँ सामने की तरफ से कितने इंच पे निशान लगाया था, 3.75 इंच पे। तो यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। नीचे की तरफ से भी उतने इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 34। तो 34 चेस्ट साइज़ के लिए डॉट पॉइंट को मैं सिलाई में दोनों तरफ से कवर करूँगी 1-1 इंच। पर इसको आपको डायरेक्ट क्रॉस में नहीं मिलाना है। अभी हम 4 डॉट विथ बेल्ट बना रहे हैं, तो बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए भी आपको आपका नाप का ब्लाउज लेना है और उसमें नाप लेना है पीछे की तरफ से बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी, ये मेरा 2.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो बेल्ट के लिए आपको फिक्स 2.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से भी 2.5 इंच पे और यहाँ से भी 2.5 इंच पे। अब जहाँ तक बेल्ट आ रहा है ना, वहाँ तक डॉट की लाइनों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद आपको इसको क्रॉस में मिला देना है फर्स्ट वाले डॉट से। अब ये जो फर्स्ट वाला डॉट है ना, वो हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करते हुए वेस्ट के लिए निशान लगाना होता है। तो वेस्ट का निशान मैं लगा लूँगी यहाँ से 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अभी देखो कि एक डॉट पॉइंट की मेरी मार्किंग हो चुकी है। बेल्ट का निशान मैं यहाँ पीछे तक लगा लूँगी 2.5 इंच पे और इसको भी स्ट्रेट करेंगे। बेल्ट में हमें 1 इंच क्रॉस में जाना होता है, तो क्रॉस में आने के लिए या ऊपर में, तो 1 इंच में ऊपर आऊँगी। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी डॉट पॉइंट की हम मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट डॉट पॉइंट का निशान लगा लिया। सेकंड के लिए आपको वापस सेंटर पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। ये हमारा सेकंड डॉट पॉइंट रहेगा। थर्ड के लिए भी मैं कितने इंच पे निशान लगाऊंगी, 1.25 इंच पे। इन तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग के लिए तो आपको 1.25 इंच पे ही निशान लगाना है। जो आर्म होल की तरफ डॉट पॉइंट जाएगा उसके लिए आपको सेंटर से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। अब इन सारे डॉट पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो जो सेकंड वाला है उसको एपेक्स पॉइंट से यानी कि सेंटर से एकदम स्ट्रेट करना है। थर्ड वाले के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। ये जो 1.5 इंच नीचे आए हैं इसको क्रॉस में मिलाएंगे हम थर्ड वाले के लिए एपेक्स पॉइंट तक। ये हो गया थर्ड वाला डॉट पॉइंट। फोर्थ वाले को कैसे मिलाना होता है तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे हमारे आर्म होल में व्रिंकल्स आते हैं, तो उसे भी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन जा रही है, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगा लेना है 1.5 इंच पे और इसको मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। यहाँ पे मैंने इंच टेप को रखा, निशान लगाया 1.5 इंच पे, उसके बाद इसको क्रॉस में मिलाया।
इस तरह से मार्किंग करने से आपके आर्म होल में व्रिंकल्स नहीं आएगा। अब फर्स्ट डॉट पॉइंट तो सिलाई में दोनों तरफ से हमारा कवर हुआ 1-1 इंच। थर्ड वाला और सेकंड वाला डॉट पॉइंट सिलाई में दोनों तरफ से कवर होगा 0.25 इंच। फोर्थ वाले को आपको दोनों तरफ से सिलाई में 0.25 इंच कवर नहीं करना है, इसको आपको सिलाई में कवर करना है पूरा 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच हम इसे सिलाई में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि चेस्ट में हमने बढ़ा के निशान लगाया था। 1 इंच अगर हम इसको सिलाई में कवर करेंगे ना तो आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। अभी देखो कि यहाँ पे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग एकदम परफेक्ट तरीके से हुई है, कोई भी डॉट पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होगा। बॉडी पे जाने के बाद चेस्ट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। बस एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ वाला और थर्ड वाला डॉट पॉइंट आपको नाप के कट करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें बिना नापे कट करेंगे तो फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अभी मैं आपको नाप के बता देती हूँ। फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट मेरा रेडी हो रहा है 3.5 इंच पे। अब दूसरा कहाँ पे रेडी हो रहा है, इतनी दूरी पे रेडी हो रहा है, तो वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अभी देखो दोनों डॉट पॉइंट में कितना ज़्यादा गैप जा रहा है। अगर हम इसको स्टिच करते हैं, यानी कि यहाँ से इसको अगर हम कट कर देते इतना, तो ये फिर स्टिच करने पे बराबर नहीं आता, आर्म होल छोटा बड़ा होता। तो इसको आपको बराबर करना होता है। अब जैसे बैक पार्ट में हमने आर्म होल को 1/2 इंच डाउन किया था, यहाँ से भी आपको डाउन करना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है। इस तरह से यहाँ पे नया आर्म होल बना लिया। अब एक बार थर्ड वाली डॉट की लाइनों को भी नाप लेंगे। ये मेरी रेडी हो रही है 6.1 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 6.1 इंच पे रेडी हो रही होगी, हल्का सा गैप जा रहा है तो उतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। अगर आपका बराबर आ रहा होगा तो फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बस मार्जिन हमें बेल्ट में लेना होता है नीचे की तरफ से 0.25 इंच का। 1/2 इंच जितना या ज़्यादा नहीं लेना है आपको, 0.25 इंच मार्जिन बहुत होता है। तो यहाँ से 0.25 जितना मैं बेल्ट में बढ़ा लूँगी। अब फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। एक बार दोनों डॉट की लाइनों को मैं आपको नाप के बता देती हूँ। एक के ऊपर एक इन्हें जमाएंगे। ये इस तरह से स्टिच करते समय हम जमाते हैं ना, तो अभी आर्म होल की गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। बेल्ट को बराबर कर लेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करूँगी मैं। बेल्ट को यहाँ पे जमा के देखूँगी, जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा उसको हम कट कर देंगे। स्टिच को आप चाहें तो स्टिचिंग में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको साइड में रखेंगे। स्लीव को कट करना देख लेंगे, तो इसके लिए फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करके रख लूँगी। स्लीव लंबाई के लिए मैं अपना नाप का ब्लाउज लूँगी और उससे नाप लूँगी कि मेरी स्लीव की लंबाई कितनी आ रही है। तो शोल्डर जॉइंट से इंच टेप को रखना है। ये मेरी 5 इंच आ रही है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं लगाऊंगी 2.75 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमने गोलाई नापी थी, कितनी आई थी मेरी, 7.75 इंच। एक बार फिर से हम नाप लेते हैं। 7.75 इंच में से हमें कितना माइनस करना है, 1/2 इंच। 1/2 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे निशान लगाना है। तो गोलाई में से 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको नाप का ब्लाउज लेना है और यहाँ पे फ्रंट गोलाई की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और जितना भी आया होगा उसमें आपको रख लेना है 1.5 इंच का मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के आपको निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। अब जो फर्स्ट सेंटर है उससे ऊपर आना है 0.25 इंच। सेकेंड से अंदर जाना है 0.25 इंच। नीचे की तरफ से निशान लगाना है 1 इंच पे, और मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देनी है, बिल्कुल बराबर से रखते हुए। बाजू की कटिंग एकदम परफेक्ट होगी ना, तो आर्म होल की फिटिंग भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। सामने से भी एक बार देख लेना है कि कपड़ा बराबर है या नहीं। बराबर करते हुए ही इसको कट कर लेना है। अब ये जो स्लीव कट हुई है ना, इसके सेंटर पे मैं एक कट लगा लूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी होती है, तो इसको ओपन करेंगे। जो हमने कट लगाया है ना, उससे अब 1/2 इंच ऊपर आएंगे। 1/2 इंच ऊपर आने के बाद ये जो पहला वाला सेंटर था, फर्स्ट सेंटर, उससे अंदर जाना है 0.25 इंच।
और इस तरह से इसकी गोलाई देनी है। ये होगी फ्रंट की, ये होगी बैक की। अब ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे हम।